हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। जबकि ए, आई तथा ओ संयुक्त स्वर है। जिन स्वरों का निर्माण, इसको भी समझ लीजिएगा, जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से होता है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए का निर्माण दोस्तों किस चीज़ से हुआ है? अ प्लस ई से मिलकर ए बना हुआ है। और अ प्लस ए से आई बना हुआ है। अ प्लस ए से क्या बना हुआ है दोस्तों? आई बना हुआ है। और अ प्लस ओ से मिलकर ओ का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अ प्लस ओ से औ का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए। आई स्वर क्या है दोस्तों? कंठ तालव्य। ए और आई क्या होंगे? कंठ और तालव्य वाले स्वर होंगे। और अ और आ कंठ्य होंगे, ई और ई तालव्य होंगे, तथा ओ और आउ होंगे दोस्तों कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ए और आई का उच्चारण स्थान है। ए और आई का उच्चारण स्थान है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। मैं इससे पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ। तो दोस्तों, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रा। जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तो ये दोस्तों तीन प्रकार के स्वर होते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। अभी अभी ये डिस्कस करा है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन बार बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, जिनकी ध्वनि केवल जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ। कंठ इसका उच्चारण स्थान होगा घ का। तो दोस्तों, क वर्ग के व्यंजन जितने भी होंगे वो सब कंठ से निकलते हैं, इसीलिए घ का भी उच्चारण कंठ से होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? निम्नलिखित में व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छ। दोस्तों, चौ, छ, जौ, जौ, ज्यों, जो क्या है दोस्तों, व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है। क वर्ग का होता है कंठ से, और चौ वर्ग का होता है तालु से। केटीएम दो, और जो तीसरा वो वाला होगा उसका होगा दंते से, और जो लास्ट चौथा होगा उसका होगा ओष्टे से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, श का उच्चारण स्थान है। श का उच्चारण स्थान दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा तालु। दोस्तों, जो हमारे तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं कुछ शब्द, वो है हमारे ई, चौ, चौवर्ग और श। चौवर्ग और श क्या है दोस्तों? ये हमेशा तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज का, य का उच्चारण स्थान है। दोस्तों, य का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तालु। दोस्तों, य का उच्चारण तालु है। य का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है। ई, चौवर्ग और श का उच्चारण भी तालु तथा जीभ के स्पर्श से होता है। अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, ट वर्ग का उच्चारण है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुर्दा। ट वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों मुर्दा होगा। इस वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ड आते हैं, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। त वर्ग की
ध्वनियों का त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दंत्य। दोस्तों जो त वर्ग के जितने भी शब्द हैं उनका सभी का उच्चारण स्थान दंत्य होगा, जैसे त, थ, द, न, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऊ। दोस्तों ओष्ठ्य वर्ण होता है, दोनों ओठों का स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, जैसे ऊ और पूरा प वर्ग में आते प, फ, ब, म, है ना। अ कमा आ कंठ्य वर्ण है। इसी प्रकार ई और ई क्या है दोस्तों? तालव्य वर्ण होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी ब। अभी अभी डिस्कस किया है ये क्वेश्चन। दोस्तों मैं ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी आप सभी इस लेक्चर को देख रहे हैं आपके सभी के दिमाग में ये अच्छे से घुस जाए और आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ जाए, कोई भी डाउट ना रह पाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ आप सभी को ना। अब जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ल। दोस्तों य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन है, इसका ध्यान देना, य, र, ल, व। दोस्तों ये सभी अंतस्थ व्यंजन है और प, च, ट आदि क्या है दोस्तों? ये स्पर्श व्यंजन है। इसी प्रकार श, श, स, ह ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन है ना, ध्यान देना है इन चीज़ों को। जैसे ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, स, ह। मैंने फिर से रिपीट कर लिया।